तो जीके पावर अप स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, उसमें एक बहुत ही बड़ी शानदार वैकेंसीज दोस्तों जी हाँ आ चुकी है। करीबन यहाँ पे 3000 के ऊपर पोस्ट है जो आपको इस साल एक गवर्नमेंट ऑफिसर बना के रहने वाली है। तो दोस्तों चाहे आप एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, सिलेबस काफी सिमिलर होता है इसमें, ठीक है। पूरे इस नोटिफिकेशन को जानते हैं ताकि आपके मन में कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स बिल्कुल ही ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। ये एक ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव लेवल की एग्जामिनेशन होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ये आपके होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स जो अपना गृह मंत्रालय आता है उसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होने वाली है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या बोल सकते हो आप उसको कि नोटिफिकेशन में कहा है, और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट भी है कि जो अन्य सरकारी एग्जाम या नौकरी है उनसे ज्यादा इसमें बेनिफिट्स है, ठीक है। चलिए सभी पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पोस्ट के बारे में। कुल यहाँ पे 3717 पोस्ट आई है दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी की ये सर्विस है, ठीक है। आपका पे लेवल होने वाला है बहुत ही शानदार सब लेवल पे, ठीक है, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 44,000 मतलब अप्रोक्सीमेट 45,000 से शुरू होगी। उसके बाद तो आप जहाँ पे पोस्टिंग रहोगे वैसे वैसे सिटी के हिसाब से ये बढ़ेंगी और 1,42,400 तक आप जाएंगे, ठीक है। प्लस और क्या कहा है इसमें, एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस रहते हैं दोस्तों, ये सब भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए इस पोस्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो हाल ही में हमारे देश में जैसे किसान मोर्चा हुआ था, ठीक है, एनआरसी एनआरए वाला जो आंदोलन ये सब होता है। तो क्या रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कहीं इन आंदोलन के आड़ में कोई ऐसी शक्ति जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो इंटेलिजेंस के तौर पे क्या हमें इंटेल मिल रहा है कि ये आंदोलन बराबर चल रहा है, क्या यहाँ पे ऐसे असामाजिक तत्व है जो कि नॉर्मल जो आंदोलनकारी है उनको भड़का सकते हैं। तो ये सब भी जॉब होती है, ठीक है। और आपको ऑफ जो क्या बोल सकते हो आपको जो सिविल ड्रेस में भी यहाँ पे आप पता नहीं चलेगा कि आप एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। तो काफी शानदार जॉब होती है दोस्तों। चलते हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर, पे स्केल की हमने बात की है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट भी नोटिफिकेशन यहाँ पे कहा गया है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मतलब क्या है, 20% आपको बेसिक पे के और ऊपर के मिलेंगे, मतलब 45,000 के ऊपर और 20% आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये किसी भी सरकारी जॉब में नहीं मिलता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है दोस्तों। यूआर कैटेगरी में कितने आए, अनरिजर्व कैटेगरी में 1500, ठीक है, अप्रोक्स 1500 के ऊपर पोस्ट आई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हो तो 442, ओबीसी के हो तो आप 946, 946, एससी कैटेगरी से हो 5067, एसटी से हो 2226। तो ऐसे कुल 3717 वैकेंसी यहाँ पे आई है। अब क्या होगा, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना यहाँ पे आना जरूरी है, ठीक है। आपकी एज क्या है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एज यहाँ पे होना चाहिए 18 से 27 साल तक, ठीक है। एज कब, 10/8/2025 के जो डेट है, मतलब उस तारीख तक आप 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन क्या मिला है। जी हाँ बिल्कुल, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 साल का हुआ। अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल और आपको एज रिलैक्सेशन दिया है। तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया है। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 फॉर यूआर कैंडिडेट्स, ठीक है। यूआर कैंडिडेट्स 38 फॉर ओबीसी, ठीक है, 40 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में क्या और इम्पोर्टेंट बात है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो एग्जामिनेशन है वो कैसी होने वाली है, हमारा रिजल्ट किस बेसिस पे लगने वाला है। देखिए एग्जाम के क्या पैटर्न है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस आपका रिजल्ट कैसे लगेगा, टीयर 1 में एग्जाम होगी, मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में होने वाली, और टीयर 3 तीन यहाँ पे कुल इस एग्जामिनेशन के प्रमुख टप्पे होने वाले हैं। टॉपिक
आपको जो फर्स्ट एग्जाम दोगे, सेकंड एग्जाम दोगे, थर्ड एग्जाम दोगे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी और वेटिंग लिस्ट। चलिए आ जाते हैं सर्विस लाइबिलिटी, मतलब ऑल इंडिया आपको अगर जॉब करना है तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया यहाँ पे मतलब जॉब करना चाहता है, सर्विस देना चाहता है, ऐसे ही लोगों ने केवल यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए मेन है हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए टीयर वन में क्या है आपका, जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होने वाले हैं जिनको 5 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे जिनको 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो 20 20 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो ऐसे 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा और हर एक प्रश्न को 1 मार्क दिया जाएगा। समय रहेंगी पहली टीयर वन की 1 घंटे की और आपको 100 मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप टीयर टू में आ जाते हैं तो टीयर टू में आपको क्या करना है, 50 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें 20 मार्क का एसे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिक इशू। ठीक है, तो ऐसे 20 मार्क का आपका टोटल 1 घंटे का पेपर होने वाला है डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें आपको 50 मार्क लेना है। अब थर्ड आपका जो एग्जामिनेशन का यहाँ पे पड़ाव आता है वो है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे कितना मिनट चलने वाला है, कितना आवर चलने वाला है, ये भी नहीं पता है, बट 100 यहाँ पे मार्क का आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रखी है, प्लीज आप वीडियो को एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसे ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए, एग्जामिनेशन सिटी अगर आपने एक बार चुन लिया है फॉर्म भरते समय तो वो बाद में रिप्लेस नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से देखिए। देखिए कैंडिडेट ने पहले टर्म, पहले स्टेज में अप्लाई किया है, तो जो भी आप सेंटर चुनने वाले हो उसमें से आपको एक सेंटर अलॉट होगा जब आप एग्जामिनेशन दोगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जामिनेशन होगी, राइट। अब बात करते हैं टियर वन में एक यहाँ पे बेंचमार्क सेट किया गया है। देखिए इन्हें जो एकदम शानदार बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको यहाँ पे निकालना है टीयर वन में। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि टू अचीव क्वालिटेटिव सेक्शनल सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क। ठीक है, कट ऑफ मार्क रखा है। कट ऑफ मार्क क्या होता है कि भाई अगर मैं पेपर दे रहा हूँ 100 मार्क में से और मेरा यहाँ पे 100 मार्क में से मेरा कट ऑफ रख दिया गया है 20 मार्क, ये मेरी मेरिट नहीं है, ये मेरा कट ऑफ है। मतलब अगर मुझे 100 में से कुल 18 ही मार्क आते हैं तो मैं फेल हूँ, 100 में से मुझे 80 मार्क आते हैं तो मैं पास हूँ, लेकिन ये मेरिट डिसाइड करेंगे कि मैं पास कब हूँ। इट्स जस्ट नंबर कि 100 में से इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको मिनिमम मिनिमम 35 मार्क लाना है, तभी जाके ये एलिजिबल होंगे उस पेपर को चेक करने के लिए या मेरिट में आने के लिए। ओबीसी वैसे 100 में से 34 मार्क लाना ही लाना है, ये तो जस्ट आपके कट ऑफ मार्क है। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी कितने आप हाईएस्ट नंबर ला रहे हैं। अप्लीकेबल टू एस सी एस टी 33, ईडब्ल्यूएस 35, मतलब 35 34 33 एंड 35 ये मार्क आपके कट ऑफ है। इसके ऊपर आप जितने मार्क लाओ उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतनी आपकी मेरिट बनेगी। इतना समझ गए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। On the basis of their performance and normalization of mark, tier 1 examination candidate would be shortlisted for tier 2। अब जितने यहाँ पे हाईएस्ट मार्क आएंगे, ठीक है, जितना यहाँ पे हाईएस्ट मार्क आएगा मतलब आपने एक कट ऑफ को पार कर लिया है। ठीक है, कट ऑफ को पार कर लिया है और कितने हाईएस्ट मार्क आपने लाए हो, इन सब को मिला के आपकी एक यहाँ पे क्या बोल सकते हो उसको कि क्वालिफाई हो जाओगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे टीयर टू के लिए। ठीक है, टीयर टू के लिए अब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस एंड टीयर वन एंड टीयर टू, टीयर वन और टीयर टू के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब टीयर टू में कितने मार्क लाना है, कम से कम, ये तो वही है, कम से कम 50 में से आपको 17 मार्क लाना है। 50 में से 17 मार्क तो लाना ही है, इसके ऊपर जितना लाओ उतना आपके लिए बहुत ही मतलब मेरिट में आने के हाई चांसेस है। ठीक है, ओके। अब टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री इन सबको मिला के आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, मेरिट लिस्ट एंड आपके मेडिकल यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए फिर से एक बार बता दो, एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी 19/7/2025 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है,
10th ऑफ अगस्त 2025 तक इसकी लास्ट डेट है और आपकी जो पेमेंट की लास्ट डेट है दोस्तों वो है 12/8/2025, ठीक है, 12th ऑफ अगस्त 2025। आपको इन्हीं पोर्टल में जाके अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये जो वेबसाइट है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रायर 9/7/2005, ठीक है। ये आपके डेडलाइन है। ओके, चलो आगे और मुझे कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन देना है दोस्तों। ये है आपका जो स्टेप रहेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक आपके पर्सनल डिटेल्स एंड नंबर्स एंड सब जो है ये फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। ये जो है देखिए कलर साइज फोटो है, तविट हाइट रखना है, ठीक है। उसके बाद फोटोज सब ये प्रॉपर आपको करना है, सिग्नेचर की जो है ये क्राइटेरिया देके केबी की फाइल होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। हाँ, अभी आपको कोई क्वेरीज आती है या आपको किसी को कॉल करके पूछना है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत जा रही है या कुछ भी है, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है, 0226108751 ये 24/7 मंडे टू सैटरडे ये आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आई, बहुत शानदार जो वैकेंसी है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे टू कंपोनेंट है, एक 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस है और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 550 रुपए। अब देखिए किन लोगों को यहाँ पे एग्जामेशन मिला है। देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ये कॉमन फीस तो पेड ही करनी है, आप कोई भी कैटेगरी से हो। हाँ, अगर कोई मेल कैंडिडेट है जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 100 रुपए के साथ 550 रुपए पे करना है, जिसकी कुल कीमत होती है 650 रुपए। अगर आप SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एग्जाम किया गया है सिर्फ पेमेंट से, मतलब 100 रुपए से ही आपको छुटकारा दिया गया है। 550 रुपए आपको फिर भी पे करने हैं दोस्तों। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट अब मैंने बताया कि 10th ऑफ अगस्त 2025, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रात के 12 बजे तक। चलिए आगे बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की कुछ। तो यही तक मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे बताना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है, एंड प्लीज़ अगर आई है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।